हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है यहाँ पर राजस्थान के सीईटी यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल का सीईटी एग्जाम होने वाला है, जिसे राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है। उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। कब से फॉर्म शुरू होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या फीस है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी में शामिल की गई है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाला है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन शुरू हो चुका है। कब से शुरू हो चुका है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। टोटल वैकेंसी है वो भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रीफ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल की गई है। तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए तो आपको मैं एप्लीकेशन फीस बता देता हूँ। अगर वन टाइम आप पहली बार इस फॉर्म भरते हैं तो आपको एक बार फीस देनी पड़ती है। वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी क्रीमिलियर की बात करता है 600 रुपये यानी कि 600 रुपये आपकी फीस लगेगी। इसमें जनरल कैटेगरी भी शामिल है, जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये। उसके बाद में अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कि नॉन क्रीमिलियर में आते हैं और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी राजस्थान के स्टेट कोई भी एग्जाम है, कोई दिव्यांगजन कैंडिडेट है, उनके लिए 400 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की फीस है, ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 600 रुपये, और जो नॉन क्रिमिनल ओबीसी में आते हैं और जो ईडब्ल्यूएस एसटी एससी में आते हैं उसके 400 रुपये फीस लगेगी, यानी 400, ठीक है। पेमेंट का मोड आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो डेट कब शुरू होने वाली बताता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस यानी कि आपको फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9/8/2024 से शुरू हो चुकी है, यानी कि 9 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं लास्ट डेट कब रहेगी इसकी। तो लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 सितंबर, यानी 7 सितंबर से पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। 7 सितंबर को रात को 12 बजे से पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो 9 अगस्त से यहाँ पर 7 सितंबर के बीच में आपको टाइम दिया गया है। आज 22 अगस्त हो चुकी है, तो इसके बीच आप अभी टाइम है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम की बात करें, एग्जाम आपका कब होने वाला है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। तो एग्जाम होने वाला आपका 25/9/2024 से 28/9/2024, यानी कि 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच होने वाला है, यानी कि 25, 26, 27, 28 4 दिन आपको एग्जाम होने वाला है सीईटी का, ठीक है। ये थी डेट, एग्जाम डेट के बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें एज कितनी मांगी गई है। तो एज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ, मिनिमम एज आप हैं इसमें 18 साल, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। ये सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम है जिसमें इसमें पोस्ट रखी गई है। उस पोस्ट को एग्जाम देने के लिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, मिनिमम मार्क आपको लाना पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम आपकी एज 40 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 40 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एज में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी, वो आपको नोटिफिकेशन में जब फॉर्म भरोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस एनी डिग्री और इट रिलेवेंट, यानी कि आपको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन बीए कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, आपको सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन के लिए डिग्री चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट को शामिल किया गया है सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसमें। क्योंकि देखो आप सभी को मालूम है कि दो प्रकार के यहाँ पर सीईटी एग्जाम करवाती है, एक 12th पास का, एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। जो 12th पास का है उसमें अलग पोस्ट रहती है और ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें अलग पोस्ट रहती है। तो ये जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, जो सिर्फ ग्रेजुएशन किए विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर राजस्थान होम गार्ड सब ऑर्डिनेट सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर पोस्ट दे रखी है प्लाटून कमांडर, ठीक है। प्लाटून कमांडर की यहाँ पर इसमें पोस्ट दे रखी है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर राजस्थान इंजीनियरिंग सब ऑर्डिनेट इरिगेशन सर्विस की बात करूं तो यहाँ पर दो पोस्ट को रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पटवारी की, ठीक है। ये इसमें पोस्ट कितनी है वो पता नहीं, लेकिन अभी पोस्ट का नाम है, अभी पोस्ट वो आगे जब भी भर्ती आएगी तब पता चलेगा, लेकिन कितनी पोस्ट आएगी वो तो बात पता चलेगा। लेकिन इन कौन कौन सी पोस्टों को किसमें रखा गया है वो है, यानी कि पटवारी को भर्ती को ग्रेजुएशन लेवल में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस की बात करें, जो सर्विस का नाम है उसमें पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान रेवेन्यू अकाउंटेंट सब ऑर्डिनेट सर्विस की बात करें, इसमें दो पोस्ट को रखा गया है, तहसील रेवेन्यू को और अकाउंटेंट को, ठीक है, दो पोस्ट को रखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान वुमन एम्पावरमेंट सब ऑर्डिनेट सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सुपरवाइजर की, जो वुमन एम्पावरमेंट की जो भर्ती है उसमें रखी गई है। उसके बाद में राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सब ऑर्डिनेट सर्विस की बात करूँ तो इसमें एक पोस्ट रखी गई है, वो है सुपरवाइजर की, ठीक है। अब कितनी टोटल पोस्ट है, कितनी निकालेंगे वो अलग बात है, लेकिन पद कौन से हैं वो इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में
राजस्थान प्रिजन सब ऑर्डिनेट सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर डिप्टी जेलर की पोस्ट इसमें रखी गई है। राजस्थान सोशल वेलफेयर सब ऑर्डिनेट सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की यहाँ पर पोस्ट इसमें रखी गई है। और लास्ट में राजस्थान रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड लैंड मैनेजमेंट एंड कॉलोनाइजेशन जो सब ऑर्डिनेट सर्विस है उसमें पटवारी की भर्ती को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो की जो भर्ती होती है वो भी इसमें ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी के एग्जाम देने के बाद इसमें आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड सर्विस यानी जिसमें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट रखी गई है। तो ये जो आपने पोस्ट देखी होगी, ये जो सारी पोस्ट हैं ये सिर्फ पोस्ट आपको ग्रेजुएशन सीईटी का एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई करने के बाद ही आपको यहाँ पर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसका एग्जाम नहीं देते हैं सीईटी का तो ये तमाम प्रकार की पोस्ट में आप राजस्थान में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा तो डेट का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर क्लिक करके भर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं बायो में डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नोटिफिकेशन आपको पूरा मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ लगभग आपको मैंने बता दिया। आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा है। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का डिटेल की मैं बात करूँ तो देखो ये थोड़ा सा बोर्ड ने यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने यहाँ पर सही से नहीं दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इनको है ना अभी जो पोस्ट उन्होंने जो डाला है यानी कि नोटिफिकेशन डाला है वो क्लियर नहीं डाला है। अभी देख सकते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर वो आपको जो पूरा जो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ इसमें ये जानना है कि आपको सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो मैं सिलेबस आपको पूरा यहाँ पर बता देता हूँ। सिलेबस क्या रहेगा वो आपको तैयारी करनी है और फिर जब भी एग्जाम लगेगा तो एग्जाम आपको देना है। तो देखो सिलेबस में रहेगा, आपको मैंने बाकी पूरी डिटेल बता दी है, फीस के बारे में बता दिया। आप सिलेबस यहाँ पर नीचे आते हैं तो सबसे पहले सिलेबस की डिटेल से बात करते हैं। तो ये रहेगा अपना सिलेबस। आपको पेपर बता देता हूँ कितने नंबर का पेपर होता है। तो देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 17 जो क्रमांक है वो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम परीक्षा की स्कीम, ठीक है। इसमें आपको 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और मतलब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल आपका अंक हो जाएगा 300 नंबर का, ठीक है। यानी ये प्रश्न 2 नंबर का होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो आपको टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा ये आपका पेपर का, ठीक है। अब करते हैं इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास यानी कि राजस्थान और भारत दोनों का इतिहास इसमें पूछा जाएगा। सेकंड, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य और परंपरा और विरासत यानी कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा। भारत का भूगोल यानी कि भारत का ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल यानी कि राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की पॉलिटी, भारत की इकोनॉमी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था विज्ञान यानी कि राजस्थान की इकोनॉमी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक प्रश्न पूछा जाएगा। टेक के नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएगा। आपको तार्किक विवेचन यानी मानसिक योग्यता यानी कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के भी पूछे जाएंगे और कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इस बात पर विशेष ये ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नकारात्मक अंक दिया जाएगा अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का भी, किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए विद्यार्थियों को प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 का भाग नकारात्मक अंकन काटा जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पूरी डिटेल से सिलेबस आपको जानना है तो पूरी की पूरी पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम पर भेज दूंगा ताकि ये पूरा डिटेल से आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस आप जान पाओगे, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं आपको डाउनलोड करके टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप यूपीएससी वाला एस्पिरेंट करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जानकारी ये पूरी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।